अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहे, बच्चे तुम्हारे अंदर मांगने के संस्कार नहीं होने चाहिए।
भक्ति मार्ग में मांगने के संस्कार बहुत होते हैं। किस भी देवी देवता के पास जाएंगे कुछ न कुछ मांगेंगे। लक्ष्मी के पास जाएंगे धन मांगेंगे। जगदम्बा के पास जाएंगे तो बहुत इच्छाएं मांगते हैं। हाँ, पुत्र दो, मकान दो, ये दो, वो दो, बहुत मांगते हैं भगवान से, देवियों से, देवताओं से बहुत कुछ मांगते हैं। तो जब ज्ञान में आते हैं ना तो हम उनको कहते हैं अब ये मांगने के संस्कार बंद करो, ये भक्तों के संस्कार है। अभी तो हम ज्ञानी तो आत्मा बने हैं, तो ज्ञानी के संस्कार मांगने के नहीं है, देने के है, तभी तो देवता बनेंगे ना। तो क्या क्या मांगे रखते हैं, या तो वस्तुएं मांगेंगे, दुनिया की कितनी वस्तुएं हैं, कुछ न कुछ मांगेंगे, वैभव मांगेंगे, माना कोई चीज़ मांगेंगे। और बाबा कहते हैं चीज़ों के लिए तो तुम्हारे अंदर इच्छा मात्र अविद्या होनी चाहिए, कोई भी इच्छा न हो, क्योंकि साधनों से ऊपर है साधना। इसलिए साधना तुम्हारी अगर श्रेष्ठ है तो साधन अपने आप आएंगे। आपको मेहनत उसके लिए मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए कहते हैं ना, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तो इसीलिए आप अपनी शक्ति को बढ़ाओ, अपनी मेहनत करो, तो फिर अवश्य फल मिलता है। तो वस्तुएं तो नहीं मांगो, लेकिन फिर भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, अच्छा हम कोई चीज़ नहीं मांगते भगवान से, तो कम से कम हम शांति मांगे, खुशी मांगे, शक्ति तो मांगे, ये तो मांगे ना। बाबा कहते ये भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम आत्मा हो ही इन गुणों की स्वरूप। तो वस्तु तो नहीं मांगो, उसकी बजाय धन्यवाद करो, बाबा ने बहुत कुछ दिया है। अंदर में संतुष्ट रहो, और गुण भी नहीं मांगो, क्योंकि तुम हो ही गुण स्वरूप हो। अंदर में संकल्प करो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ मैं गुण मूर्त हूँ, जो बाबा ने कल कहा। तो वो गुण आपके अंदर ही है, वो प्रकट होगा। तो गुण भी नहीं मांगो, और अगर हाँ वो गुण याद अगर वो नहीं अनुभव होता है तो अंतर से संकल्प करके शिव बाबा से वो अधिकार से लो, वो गुण आपका अधिकार है। भीख मांग के मत मांगो, शिव बाबा शांति दो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और शांति के सागर शिव बाबा की संतान हूँ, शांति धाम का वासी हूँ, 1 सेकंड में शांति का अनुभव होगा। तो गुण भी नहीं मांगो। फिर कहते अच्छा वो भी नहीं मांगे तो हम कितनी भूलें करते हैं, तो कम से कम बाबा से माफ़ी तो मांगे। अब माफ़ी मांगते रहेंगे और फिर भी भूलें करते रहेंगे तो माफ़ी कहाँ मिलेगी। चलो भूल हुई, फिर बाबा से प्रतिज्ञा करो कि बाबा ये भूल फिर नहीं करूँगी। तो ये दृढ़ता, ये प्रतिज्ञा वो उस भूल से फिर आगे बचाएगी। भूल तो हो गई, जो कर्म हो गया वो तो उसका फल तो मिलेगा ही, लेकिन अगर अंदर में शक्ति होगी तो फल मिलेगा, लेकिन सूली से काटा हो जाएगा। तो शक्ति बाबा से अधिकार से लो, मास्टर सर्वशक्तिवान कह के। तो इसीलिए ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो और रोज़ रोज़ यही कहते जाओ, सवेरे भूल करो और शाम को बाबा क्षमा करो, लेकिन भूलों को सुधारो। तो कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देवताओं के संस्कार है इच्छा मात्रम अविद्या। तो इसीलिए आज बाबा ने इस पर बहुत जोर दिया। हाँ, कई तो यहाँ तक कहते हैं, आते हैं ना, दीदी दृष्टि दो, दृष्टि दो, ये भी क्यों मांगते हो? अब बाबा से दृष्टि लो ना, दृष्टि दो, दृष्टि दो, ये भी भक्ति मार्ग का संस्कार है।
हाँ बाबा, दादी जी, दीदी जी, हाँ दुआएं करो। बाबा कहते मांगते क्यों, श्रीमत का पालन करो, अपने आप मिलेगा। दृष्टि दो, बाबा के सामने बैठ जाओ, दृष्टि बाबा से मिलेगी। इसलिए कुछ भी मांगने के संस्कार नहीं होने चाहिए। दाता के हम बच्चे हैं। द्वापुर युग से तो मांगने के संस्कार, सभी धर्मों में मांगने के संस्कार है, क्योंकि द्वापुर के बाद आए, द्वापुर से आए हैं ना। सतयुग में तो देवताएं कुछ भी नहीं मांगते, इसलिए प्रकृति भी उनकी दासी है। तो आज बाबा ने विशेष इस पर ध्यान खिंचवाया है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं, तो दाता के संस्कार होने चाहिए। भक्तों को, दुनिया वालों को दान करना है, ज्ञान गुण शक्तियाँ, और अपने ब्राह्मणों को सहयोग देना है। तो ये देना है तो अपने आप मिलेगा। तो देना है, ये भावना सदा रहे, और उसी में ज़्यादा खुशी है। मांगे और मिला, उसमें कोई वो खुशी नहीं। भाई मांगा तो चलो दो, हाँ, तेरे से कोई तो बेबस हो करके भी देंगे, भाई मांग रहा है छोड़ो दे दो। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत इस पर ध्यान खिंचवाया। तो सुनेंगे बाबा के बच्चे। आज 31/1/2023 है। मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लकी बच्चे। लकी समझेंगे, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, तो मांगना तो खत्म ही हो जाएगा ना वैसे भी। तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप है, वो तुम्हें सुना रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम। तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप हैं, वो तुम्हें सुना रहे हैं। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि अभी भी अगर वो संस्कार है तो अभी तक भगत आत्मा ही है, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बने। तो क्यों नहीं वो संस्कार होना चाहिए, और कौन सा? उत्तर, भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे, उससे कुछ न कुछ मांगते ही रहेंगे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। ये मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है, और इस सब की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो, तो आप कैसे मांग सकते हो? तुम्हें कामधेनु बनाया है संगम पर बाबा ने। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आश नहीं रख सकते हो, तो क्या दूसरों के प्रति आश रखें? तो आश रखना माना ये भी मांगना हो गया ना। तो तुम दूसरों के प्रति भी आश नहीं रख सकते, बस सकाश दो। चलो कोई आत्मा बहुत दुखी है और मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं उस सुख के सागर से वो सुख की अनुभूति करके उस आत्मा को सकाश दे रही हूँ, ये अनुभव करो। ये है बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण। तो बाबा कहते तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आश नहीं रख सकते। तुम जानते हो फल देने वाला तो एक ही दाता बाप है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती है। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवानुवाच, अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए एक गीता शास्त्र ही है, क्योंकि ज्ञान तो उसमें ही है, बाकी तो सब में रोचक कथाएं हैं ना, ज्ञान तो गीता में ही है। अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए गीता शास्त्र ही है। शास्त्र तो बनाई है मनुष्यों ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते हैं। बाप कहते हैं
मैंने ही 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिक्की लदे बच्चों को राजयोग सिखाया था। क्या प्रमाण है कि मैंने 5000 साल पहले तुम सिक्की लदे बच्चों को राजयोग सिखाया था? उसका प्रूफ है गीता। तो गीता में है, मैं तुमको सिखा रहा हूँ, पहले भी सिखाया था, हाँ पहले भी हुआ था, फिर भी होगा, तो ये प्रमाण है। तो बाबा कहते हैं तो सिखाया था। सिक्की लदे का अर्थ है, सिक माना बहुत इच्छा और लदे माना मिलना। कोई बच्चा या कोई भी बहुत इच्छा रखी, वो गुम हो गया था और बहुत ढूंढ रहे और वो मिल जाता है, तो वो सिक्की लदा हो गया। तो बाबा कहते हैं सिक्की लदे का अर्थ तो समझाया है कि तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर फिर आए मिले हो। 5000 साल के बाद बाबा से मिले हैं। 5000 पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्राह्मणी बने थे। बाप डायरेक्ट बोल रहे हैं, डायरेक्ट, हाँ, फर्स्ट पर्सन डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप डायरेक्ट बोल रहे हैं। वो गीता पाठी आदि ये बातें नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे जैसे भगवान। अभी बाबा कहते हैं डायरेक्ट कहते हैं मैं ये हूँ, मैं हूँ। वो क्या कहेंगे, भगवान ने ये कहा मैं हूँ, हाँ भगवान ने कहा था, वो पास्ट में ले जाएंगे और बाबा प्रेजेंट में कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप डायरेक्ट बोलते हैं, वो गीता पाठी आदि ये बातें नहीं कहेंगे। बाप डायरेक्ट समझा कर गए थे, फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बनाते हैं। अब ड्रामा पूरा होता है, फिर बाप आया है और कहते हैं बच्चों को, कौन से बच्चों को कहते हैं, कौन से बच्चे, हाँ कहते हैं खास तुम बच्चे और आम सारी दुनिया, सबको कहते हैं पर खास हम बच्चों को कहते हैं। तुम अभी सम्मुख हो, तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया है। ये राजयोग तुमको और कोई सिखला न सके, बाप ने ही पहले योग सिखलाया था। याद आता है, यहाँ 5000 साल पहले बाबा ने हमको सिखाया था। जिसने वो भक्ति मार्ग की गीता नहीं पढ़ी है वो हाथ उठाओ, है क्या? हाँ, गीता पढ़ी ही नहीं कभी, सीधा ज्ञान मिल गया। भक्ति मार्ग की गीता पढ़ी ही नहीं, और जिन्होंने पढ़ी है वो हाथ उठाओ। हाँ, हो सकता है समझा नहीं होगा पर पढ़ी ज़रूर होगी। और चलो न भी पढ़ी हो तो भी यहाँ वहाँ से तो कितना सुनते हैं, तो ज़रूर सुनते तो होंगे। लेकिन भक्ति मार्ग की जो गीता है उसमें भी कई ऐसे शब्द हैं बिल्कुल, हाँ, एक्यूरेट, इसलिए बाबा कहते हैं आटे में नमक है। तो बाबा कहते हैं बाप ने ही पहले योग सिखलाया था, अब सिखला रहे हैं, जिससे तुम फिर राजाओं का राजा बनेंगे। हाँ, गीता में आता है मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ फिर से तुमको राजयोग सिखलाने। अच्छा, अब बाबा तुमको झाड़ पर समझाते हैं। अब बाबा के सामने किसी ने कहा होगा बाबा हमको झाड़ पर समझाओ, तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चों को झाड़ पर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? हाँ, तो देखो बाबा ने झाड़ के चित्र पर कैसे समझाया है। ये समझानी भी बहुत ज़रूरी है। इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। अब बाबा टीचर बन के कल्प वृक्ष का ज्ञान दे रहे हैं, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो बाप कहते हैं ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है। वो गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने ये कहा था, और तुम कहेंगे भगवान कह रहा है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है। उसमें गीता में भी आता है मैं ये कल्प वृक्ष उल्टा झाड़ है। उसमें संस्कृत में कहते ऊर्ध्व मूल अध शाखा, जो मूल है वो ऊपर है और शाखाएं जो है वो नीचे है।
तो शिव बाबा जो बीज है वो ऊपर है और उसकी रचना नीचे है। तो अर्धमूल ऊर्ध्वमूल माना ऊपर और अधः शाखाएं नीचे शाखाएं। तो बाबा कहते हैं इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बाप कहते हैं यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है। अब गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने ये कहा था, और तुम कहेंगे भगवान कह रहा है। डायरेक्ट है ना, फर्स्ट पर्सन। ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसमें कोई फल फूल आम आदि नहीं है। ये आम का झाड़ नहीं है कल्प वृक्ष। क्या वो ऐसे फल फूल जैसे वो वृक्ष होते हैं, ये झाड़ ऐसा नहीं है। तो वो पत्तों में मनुष्य दिखाई है ना, कल्प वृक्ष में जो पत्ते हैं तो पत्तों में मनुष्य दिखाए हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई फल फूल आम आदि नहीं है, माना फ्रूट आम का। उस फल फ्रूट का झाड़ जो होता है उनका बीज नीचे होता है और झाड़ ऊपर में होता है, और इसका बीज ऊपर है और झाड़ नीचे है। कहते भी हैं ईश्वर ने हमको पैदा किया है, अर्थात बाप ने बच्चे दिए हैं। बच्चा पैदा होता कहेंगे भगवान ने दिया, तो बाप ने बच्चे दिए हैं, बाप ने धन दिया है। हाँ, ये सब भगवान ने दिया है कहेंगे। बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो, आपने ये सब दिया है, अभी जो दुख है हमारे ऊपर आप आकर के दूर करो। बाबा बाबा कहते रहते हैं भक्ति मार्ग में भी, ये दूर करो, ये दो, हाँ ये दूर करो। तो बाबा कहते हैं बाबा बाबा कहते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं महालक्ष्मी हमको धन दो। ये सब मांगने के संस्कार हैं। जगत अम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे। लक्ष्मी के आगे नहीं कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो, हमको पुत्र दो, मकान दो, जमीन दो, या नौकरी दो, धंधा दो, आदि आदि बहुत मांगते हैं, पर ये लक्ष्मी के आगे नहीं मांगेंगे। उनसे तो सिर्फ धन मांगते हैं। ये तो तुम जानते हो कि किससे मांगते हैं, ये सब जगत अम्बा से मांगते हैं, अम्बा माँ से मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं जगत अम्बा से मांगते हैं। अब जगत अम्बा ही सो फिर लक्ष्मी बनती है, सो फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर जगत अम्बा बनती है। झाड़ में देखो जगत अम्बा बैठी है। कहाँ बैठी है जगत अम्बा? कल्प वृक्ष के नीचे। झाड़ में देखो जगत अम्बा बैठी है, यही फिर महारानी बनेगी जरूर सतयुग में। तो तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे, जैसे ये महारानी बनेगी जगत अम्बा, जगत पिता विश्व महाराजन बनेंगे, मम्मा बाबा, तो तुम बच्चे भी बनेंगे। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, संगम पर फाउंडेशन लगा रहे हो। किसका? सतयुग का। कामधेनु के तुम बच्चे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम भारत माता शक्ति सेना हो। इसमें पांडव भी है, शिव शक्ति पांडव सेना। हाँ, तो बाबा कहते हैं शक्ति सेना हो, इसमें पांडव भी है। तो बच्चों को समझाया गया है याद एक बाप को ही करना है। देने वाला एक बाप ही है। भक्ति मार्ग में तो कहेंगे जो भी आपका इष्ट है ना, बस उनको याद करो और उनसे मांगो, वो आपको देगा। अभी वो कहाँ से देगा? वो आत्मा भी तो अभी अंतिम जन्म में है, देने वाला तो बाबा ही है। तो बाबा कहते हैं देने वाला तो एक बाप है। भले तुम किसकी भी भक्ति करो, किसको भी याद करो, परंतु फल देने वाला फिर भी एक ही दाता है। भावना का भाड़ा वो देवता नहीं देता है, वो फल देने वाला फिर भी मैं हूँ। तो भावना का भाड़ा भी मैं ही देता हूँ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं परंतु फल देने वाला एक ही दाता है।
वही सब कुछ देता है। भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण को झूले में भी झुलाते हो, प्यार करते हो। हाँ, माताओं ने झुलाया ना भक्ति मार्ग में, श्री कृष्ण का झूला झुलाया। जिन्होंने झुलाया, भाइयों ने भी झुलाया होगा भक्ति मार्ग में, हाथ उठाओ। सबने झुलाया? अच्छा, कईयों ने नहीं भी झुलाया है ना भक्ति मार्ग में। तो बाबा कहते हैं, तो जन्माष्टमी पर आप जाएंगे ना श्री कृष्ण के मंदिर में, इतना प्यारा झूला रहता है और श्री कृष्ण वो बच्चा दिखाते उसमें और उसको झुलाते। यहाँ भी हम लोग झांकियाँ करते ना, म्यूजियम में तो बहुत झांकी करते थे। तो श्री कृष्ण को, छोटे बच्चे को झूले में बिठाते थे। वो माताओं की इतनी इच्छा थी हम झूला झुलाएं, हम झूला झुलाएं। तो बाबा भी कहते हैं, श्री कृष्ण को झुलाते भी हो, प्यार करते हो, उनसे तुम क्या मांगेंगे? अब वो छोटा बच्चा है झूले में, उसको आप झुलाते हो फिर उनसे मांगते हो, अब बच्चा क्या देगा? तो प्यार करते हो, उनसे तुम क्या मांगेंगे? तुम चाहते हो कि हम उनकी राजधानी में जाएं, अथवा हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। माता यही चाहती होगी ना भक्ति मार्ग में कि हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते हैं, भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। जब जाते ना मथुरा वृंदावन तो ये भजन गाते जाते हैं, चलो हाँ, भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन, जहाँ राज्य भाग्य करते थे वैकुंठ में। उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं श्री कृष्ण के राज्य को। भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। अब वो बाप आए हैं, कहते हैं चलो कृष्णपुरी में, चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो। बात एक ही है, श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो, बात एक ही है वहाँ। परंतु वहाँ विष नहीं मिलेगा, विष नहीं मिलेगा। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो नर से नारायण, बेगर से प्रिंस बनने के लिए। यहाँ भल कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी भेंट में वो गरीब है। तुम कितने अमीर हो इस समय, तो ज्ञान धन से इतने भरपूर हो, एक एक ज्ञान का रत्न लाखों रुपयों का है, तो कितने धनवान, और भविष्य में तो बहुत धनवान बनेंगे उनकी भेंट में। ये 50 करोड़ भी क्या है इस दुनिया के। तो बाबा कहते हैं 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी भेंट में वो गरीब है, क्योंकि ये सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है। कुछ भी साथ नहीं चलेगा, हाथ खाली जाएंगे। तुम तो हाथ भरतू करके जाते हो, 21 जन्मों के लिए भरतू हो जाते हैं तुम्हारे हाथ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में आकर के राज्य करेंगे। तुम पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते रहते हो। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर अब्राहम बुद्ध आदि आते हैं। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। अब सारा झाड़ क्या हो गया है, जर्जरी भूत अवस्था को पाया है। ये बाबा झाड़ पर समझा रहे हैं कैसे अभी ये कल्प वृक्ष जर्जरी भूत को पाया है, अवस्था को पाया है। अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो। इसको कहा जाता है, संगम को क्या कहेंगे, कल्प का संगम। ये कौन सा संगम है, क्योंकि 4 संगम आते, तो ये तो कल्प का संगम। तो बाबा कहते कल्प का संगम अथवा कलयुग और सतयुग का संगम। सतयुग के बाद त्रेता, तो सतयुग त्रेता का भी संगम है। फिर त्रेता के बाद द्वापुर, वो भी संगम है। फिर द्वापुर और कलयुग के बीच का वो भी संगम है। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा, वो संगम भी चाहिए, और वो पुरुषोत्तम संगम युग है। बीच में संगम जरूर चाहिए,
हाँ, कलयुग और सतयुग के बीच में भी संगम जरूर चाहिए। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं, उन्होंने फिर कल्प अक्षर बदल, कल्प के हाँ संगम युगे बाबा आते हैं, उसको वो बदल कल्प की बजाय युगे युगे लिख दिया है। और फिर बाबा कहते हैं चलो युगे युगे भी कह दो तो 4 युग है, फिर 24 अवतार क्यों कह दिया, माना एक युग में 6 बार आता होगा 24 अवतार। तो बाबा कहते हैं फिर वो बदल कर युगे युगे लिख दिया है। बाप कहते हैं मैं निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, श्री कृष्ण तो ज्ञान दे न सके। तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे, अभी तो श्री कृष्ण नहीं है ना, हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। बाप कहते हैं भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ। कोई कृष्ण का बहुत भक्ति करता हो, नौदा भक्ति उसकी करता हो और उसको कृष्ण का साक्षात्कार हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि श्री कृष्ण ने कराया, वो तो अब अंतिम जन्म में, लेकिन वो शिव बाबा ने कराया। तो बाबा कहते हैं भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ। कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से उनको झूला झुलाते हैं, पूजा करते हैं, उनको जैसे सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, भावना होती है ना, तो सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है। साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा तो उनको भी उठाकर भाकी पहनेंगे, एकदम गले लगाएंगे, श्री कृष्ण का चित्र भी होगा। हाँ, जैसे उनको साक्षात्कार हो गया श्री कृष्ण का। भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ, दाता मैं हूँ। अब ये डायरेक्ट भगवान कह रहे हैं दाता मैं हूँ, मैं ही कराता हूँ, मैं ही मदद करता हूँ। अच्छा, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अब वो तो है पत्थर की मूर्ति, वो क्या देगी। चलो चाहे सोने की मूर्ति हो, चांदी की मूर्ति हो, महालक्ष्मी के दिवाली पर चांदी की महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो चलो सोने की हो, चांदी की हो, किसी भी धातु की हो। तो बाबा कहते हैं अब वो तो है ही पत्थर की मूर्ति, वो क्या देगी, देना फिर भी मुझे ही पड़ता है। भक्ति में भक्ति की, लक्ष्मी की, माँ लक्ष्मी की धन दो, परंतु बाबा कहते हैं देना मुझे ही पड़ता है। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। अब ये भी ड्रामा में नूंद है, मैं भी ड्रामा में नूंद है। बाबा भी कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ, ड्रामा में होगा तो कराऊंगा मैं, पर है ड्रामा अनुसार। तो इसीलिए भगवान को तो सर्वशक्तिवान कह दिया कि जो चाहे वो कर सकता है, करा सकता है। बाबा कहते हैं नहीं, मैं ड्रामा में के बंधन में हूँ, ड्रामा में होगा तो कराऊंगा मैं, पर मैं हूँ ड्रामा के बंधन में। इसलिए ड्रामा भी सर्वशक्तिवान है, बाबा भी सर्वशक्तिवान है, माया भी सर्वशक्तिवान है, पर हम बच्चे कम है क्या? हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ, ये भी ड्रामा में नूंद है। जैसे कहते हैं, अब और क्या कहते हैं भक्ति में, कि परम पिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है। भगवान हुक्म करता है पत्ते को हिलो तो हिलता है। अब भगवान हुक्म जब तक न करे तब तक पता नहीं हिलेगा। अब बाबा कहते हैं वो तो प्रकृति की शक्ति, हवा का झोंका लगता है तो पत्ते हिलते हैं। अब उसमें शिव बाबा क्या करेगा? तो बाबा कहते हैं एक है प्रकृति की शक्ति, दूसरी है आत्माओं की शक्ति और तीसरी है परमात्मा की शक्ति। तीनों में अंतर है। तो इसलिए बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, क्योंकि वो समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा है। हाँ, पत्ते में परमात्मा बैठकर पत्ते को हिलाता है। तो क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा क्या? ये तो ड्रामा बना हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो जिस समय कल्प पहले जैसे हवा का झोंका आया था, पत्ता हिला था, इस कल्प में भी ऐसे ही हिलेगा। ये तो ड्रामा बना हुआ है।
अभी तुम जैसे एक्ट कर रहे हो वो कल्प के बाद भी तुम ऐसे ही करेंगे, तुम भी ऐसे ही करेंगे, प्रकृति भी ऐसा ही होगी और मैं भी ऐसा ही होऊंगा जो कल्प पहले मैंने किया था। तो जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता, है ना। शूटिंग करते हैं तो उसमें एक पक्षी उड़ा, अब वो पक्षी को निकाल थोड़ी सकते हैं, अगर वो फिल्म दिखाएंगे तो फिर वही चलेगा, फिर दोबारा फिल्म दिखाओ वही पक्षी चलेगा, उसको निकाल तो सकते नहीं। तो बाबा कहते हैं उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है। ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। तो बाप समझाते हैं बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है। कितने भाग्यशाली हैं हम, कल्प कल्प बेहद का सुख भारत को ही मिलता है। परंतु जो ब्राह्मण बनते हैं वही वर्णों में आते हैं, वही देवता बनेंगे, उनको ही बेहद का सुख मिलेगा। तो वही वर्णों में आते हैं, 84 जन्म लेते हैं, फिर औरों के जन्म नंबरवार कम होते जाएंगे। कितने छोटे छोटे मठ पंथ है, कितने और नए निकलते, और कितने नए नए निकलते रहते हैं छोटे मोटे पंथ। भल उन्हों की महिमा है। अब वो नया पंथ निकला, जैसे झाड़ तो बहुत पुराना हो गया पर उसमें भी कोई नया पत्ता निकलेगा तो और बाकी पेड़ों की पत्तों की भेंट में वो तो सुंदर लगेगा ना। तो बाबा कहते कितने छोटे छोटे मठ पंथ है, भल उन्हों की महिमा है। क्योंकि उन्हों की महिमा क्यों है, छोटे छोटे मठ पंथ उनकी महिमा क्यों है, क्योंकि वो पवित्र है। अभी नया बच्चा है तो कितना प्यारा लगता है, कितना सुंदर होता है, क्योंकि तो वो पत्ते भी पवित्र हैं। स्वर्ग का रचयिता तो एक ही बाप है, और कोई मनुष्य थोड़ी स्वर्ग रचेगा। फिर राजयोग भी कोई कैसे सिखलावे, क्योंकि जो राजयोग सिखलाता है वही स्वर्ग रचता है, क्योंकि वही राजाओं का राजा बनाता है, और राजाओं के राजा तो स्वर्ग में होते हैं। तो फिर राजयोग भी कोई कैसे सिखलावे। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो, तो पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए, लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि कोई बात नहीं 40% मिल गया, पास तो हो गया बस है, लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर आओ। ऐसे नहीं बस पास हो गया खुश हो गया। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनता है, फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते हैं। अब बाबा इसमें भी करेक्शन करते हैं, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण तो पति है नहीं, वो तो कुमार है, तो कुमार जैसा पति मिले क्या। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनता है, तो श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते हैं। तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले, माना मैं लक्ष्मी बनूं और नारायण जैसा पति मिले, कृष्ण जैसा पति मिले कैसे कहेंगे। तो तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को वरे, लक्ष्मी मेरी पत्नी बने, बना मैं नारायण बनूं, वो मेरी पत्नी बनी, तो कहा राधे मेरी पत्नी बनी। तो बाबा कहते नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को वरें, राधे के लिए नहीं कहा कि मैं राधे को वरूं। बाप समझाते हैं तुमको श्री कृष्णपुरी में चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो। वो है श्री कृष्ण का दैवी कुल, कंस का है आसुरी कुल। तुम अभी हो संगम पर, अभी न दैवी कुल है न दैवी कुल में है, न हम अभी आसुरी कुल में। अभी तो कौन सा कुल है हमारा, ईश्वरीय कुल, ब्राह्मण कुल। अभी तुम हो संगम पर। शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला न सके, जो ब्राह्मण न कहलाए वो शूद्र वर्ण के है। अगर ब्राह्मण नहीं है माना शूद्र है, क्षुद्र माना तुच्छ बुद्धि ना, विचार उनके ऐसे ही शूद्र जैसे। क्षुद्र क्षुद्र क्या होता है, क्षुद्र क्षुद्र माना क्षुद्र माना एकदम क्या कहेंगे नीचे गिरे हुए।
तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को जो ब्राह्मण न कहलाए वो शूद्र वर्ण के हैं। ब्राह्मण की ही बात है, हाँ भारत की ही बात है। भारत ही स्वर्ग बनता है, फिर भारत ही नरक बन जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्म ले रजो तमो में आना ही है। जबकि वो भी चक्र में आते हैं तो बुद्ध आदि वापस निर्वाण धाम में कैसे जा सकते हैं? बुद्ध पार निर्वाण गया। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण जो उनके पहले आए हैं, हाँ वो भी 84 जन्मों में आते हैं, तो बुद्ध आदि ये धर्म पिताएं भी पार निर्वाण कैसे जा सकते हैं? कोई तो कह देते श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वो कृष्ण को नहीं मानेंगे। हिंदू धर्म में भी जो रामपंथी है वो कृष्ण को नहीं मानेंगे, जो कृष्णपंथी है वो राम को नहीं मानेंगे। तो बाबा कहते हैं राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वो कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधापंथी आया था, बाबा के पास राधा, तो राधे 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 करता रहता था। तो बाबा के पास एक राधापंथी आया था, कहता था राधे ही राधे राधे ही राधे, जहाँ देखो राधे ही राधे, राधे ही हाजरा हजूर है, तेरे में मेरे में राधे ही राधे है। अब कृष्णपंथी आएगा वो तेरे में कृष्ण ही कृष्ण, सब में कृष्ण ही कृष्ण। अब जो रामपंथी आएगा सब में राम ही राम। परंतु बाबा कहते उसका अर्थ तो समझते नहीं है कि वास्तव में जो ऊंचे से ऊंचा है वो तो शिव निराकार है। तो उसने कहा राधे ही राधे राधे हाजरा हजूर है, तेरे में मेरे में राधे ही राधे है। गणेश का पुजारी कहेगा तेरे में मेरे में गणेश ही गणेश है। क्रिश्चियन फिर कहेंगे, क्रिश्चियन क्या कहते हैं? क्राइस्ट गॉड का सन है, सन ऑफ गॉड कहते हैं ना क्राइस्ट को। अरे क्राइस्ट का सन था तो तुम किसके सन हो? तुम किसके बच्चे हो? क्राइस्ट तो गॉड का, भगवान का बच्चा था, तो तुम किसके बच्चे हो? तुम भी तो उनके बच्चे हो ना, गॉड के। अनेक मत मतांतर है, रास्ता कोई भी मिलता नहीं, सिर्फ माथा टेकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। हाँ ये कितनी बड़ी बात है, माथा टेकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना, उनसे हम क्या मांगे? अब ये फिर है क्या मांगे, वो तो दे ही रहे हैं हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति, सब कुछ दे रहे हैं, तो अभी मांगने की तो दरकार ही नहीं है। तो उनसे हम क्या मांगे? कोई को पता ही नहीं है कि क्यों ये पता नहीं है कि क्या मांगे, बाप को जानते ही नहीं है। तो बाप को न जाने कारण निधन के बन गए हैं, फिर धनी आकर के धन का बनाते हैं। मनुष्य कितना धक्के खाते रहते हैं, समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ अपने समय पर, कितनी भी भक्ति करो लेकिन मैं आता हूँ अपने समय पर। भल कोई कितना भी पुकारे परंतु मैं आता हूँ संगम पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए, सबको शांति में भेज देता हूँ। फिर नंबरवार अपने अपने समय पर आते हैं। जो देवी देवता थे वो भी सब आत्माएं बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई है? देवी देवताओं की आत्माएं कहाँ बैठी हुई है? हाँ ओम शांति भवन में बैठी हुई है, सब ओम शांति भवन में बैठी हुई है देवी देवताओं की आत्माएं। जो देवी देवता थे वो भी सब आत्माएं बैठी हुई है, फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं है, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। यहाँ तक कह देते जो भी हिंदुस्तान में रहता है सब हिंदू है, ये तक यहाँ तक वो कई कहते ना, इसलिए सब हिंदू है। क्योंकि हिंदुस्तान में रहते, बाबा भी कहते हैं ना भाई सब यूरोपियन है, तो सब यूरोप में रहते हैं तो यूरोपियन है, अमेरिका में रहते अमेरिकन है, तो हिंदुस्तान में रहना माना सब हिंदू है।
फिर लड़ते क्यों, झगड़ते क्यों? तो फिर हिंदू तो बाबा कहते हैं वो तो संस्कृति है, असली जो धर्म है वो तो देवी देवता धर्म है ना। इसलिए अभी वो शब्द भी भूल नहीं छोड़कर क्या कहते हैं, सनातन। सनातन, पर सनातन कौन सा धर्म है? देवी देवता धर्म है, ये भूल गए। तो बाबा कहते हैं फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं है, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसा होगा। भारत में असल तो देवी देवताएं रहते थे ना, 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन है। ये सब भारतवासी तो थे देवी देवताएं। तो बाबा कहते हैं फिर भी ऐसे कह देंगे हिंदू। अभी तो देवी देवता धर्म है ही नहीं देवी देवताओं का, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। तो ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही कहेंगे। जो कुछ हो चुका है वही फिर रिपीट होगा। फिर ऐसे हम चक्र में आएंगे, इतने जन्म लेंगे। हिसाब निकालो, हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे। झाड़ पर समझाना बहुत सहज है। अब ये सारा जो भी बाबा ने सुना जैसे झाड़ पर समझाया, झाड़ पर समझाना बहुत सहज है। आपे ही मनुष्यों को टच होगा। क्या टच होगा? झाड़ के चित्र में है ना, अमेरिका रशिया, ये कैसे दो बिल्ले लड़ रहे हैं और फिर हाँ एक दो पर बम गिराया, खत्म कर दिया एक दो को, और विश्व की राजाई तो श्री कृष्ण को मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं हर एक धर्म आपे ही मनुष्यों को टच होगा कि कोई की प्रेरणा से यह विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। चाहते नहीं है बम गिराना, लेकिन कहते हैं कि हम गिराएंगे, हम गिराएंगे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। तो कहते हैं कि कोई प्रेर रहा है हमें ये सब करने के लिए। तो आप ही मनुष्यों को टच होगा कि कोई की प्रेरणा से यह विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। यूरोप वासी यादव बॉम्ब्स बनाते हैं, वो भी कहते हैं हमको कोई प्रेरणा देने वाला है। हम जानते हैं कि इससे हम अपने ही कुल का विनाश करते हैं, ये भी सब समझ रहे हैं। अगर मैं बॉम्ब गिराऊंगा तो पहले मेरे ऊपर बॉम्ब गिरेगा, हम अपना ही विनाश करेंगे, ये भी समझ रहे हैं। इसलिए बॉम्ब गिराते नहीं तो गिरा दे, क्योंकि है ना उनके पास, परंतु उनको पता है हम गिराएंगे तो हम पर भी गिराएगा कोई। तो इसीलिए हम इससे अपने ही कुल का विनाश करते हैं। न चाहते हुए भी यह मौत का सामान बनाते हैं, मौत का सामान बनाते हैं। धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे झाड़ बढ़ना है ना, बच्चों का, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना है। कोई कांटे से कली, कोई कली से फूल बनते हैं। कोई फिर फूलों को भी तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। आत्माएं आती है कांटे समान है, चलो कली बनती है, बाबा का बनती है, फिर कली से फूल बनती है। फिर फूल बनने के बाद माया ने ऐसा वार किया जो मुरझा गए और वो फूल टूट गया, ऐसा भी होता है। तो बाबा कहते हैं कोई फूलों को भी तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। बाबा ने कल्प कल्प कहा था, भागंती कैसे हो जाते हैं, फूल बने और फूल बन करके भागंती हो गए। तो बाबा कहते हैं बाबा ने कल्प पहले भी कहा था, आश्चर्यवश सुनंती कथंती। अब फिर बाबा खुद कह रहे हैं, कल पहले भी कहा था, अभी भी बाबा खुद कह रहे हैं। हमारे पास अवंती आते हैं बाबा के पास, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती कथंती, हाँ दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं। फिर भी अहो मम माया, अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती माया खा जाती है, कच्चा खा जाती है। आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। देखो बाबा ने पहले से ही कह दिया था, पर आखिर भी जाएंगे कहाँ? चलो खत्म हो गए, किसी और जगह आकर्षित हो गए, फिर भटक भटक करके आखिर बाबा के पास आएंगे। बाबा कहते हट्टी एक ही है, वो आ जाएंगे तुम्हारे पास। अभी भटकने के लिए गए हैं। तो बाबा कहते हैं दुकान एक ही है, ये हट्टी एक ही है। तो खावंती
आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। जो पास्ट हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाप समझाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। अब बाप आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते हैं, उनको धर्म शास्त्र कहा जाता है। भाई क्राइस्ट ने जो सुनाया उसके नाम पर बाइबल पढ़ा, तो इसीलिए उसको धर्म शास्त्र कहा जाता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है। हर एक धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ठीक है, भगवानोवाच है। भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। ये है सबसे प्राचीन धर्म। सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है और पढ़ते रहते हैं। अभी तुम देवता बनते हो लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है। वो तो उस धर्म का शास्त्र पढ़ते हैं, अभी तुमको पढ़ने की दरकार नहीं है। वहाँ तो शास्त्र होता ही नहीं है। देवता बन जाएंगे तो शास्त्र थोड़ी पढ़ेंगे। वो तो अभी बाबा डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं और तुम देवता बन जाते हो। वहाँ शास्त्र तो होते ही नहीं है। ये सब खत्म हो जाएंगे। फिर गीता कहाँ से आई? सतयुग में तो गीता है नहीं जो पढ़ेंगे और कोई देवता बनेंगे, तो यहाँ से ही बन के जाएंगे। फिर कहाँ से आई गीता? द्वापर में बैठ मनुष्यों ने बनाई। जो गीता अभी है फिर भी वही गीता खोज कर निकालेंगे। जैसे कल्प पहले बनाई है वैसे फिर ये शास्त्र बनेंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री बनती ही जाएगी, बनती ही जाएगी। अंत तक भक्ति मार्ग की सामग्री बनती जाएगी। बाप समझाते हैं, सिक्की लदे बच्चे मुझ बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनो। अब ये सब समझाया, पूरा झाड़ पर समझा दिया। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे सिक्की लदे बच्चे मुझ बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनो। तुम अभी संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सतयुग बनाना है। कब सीख रहे हो राजयोग? संगम पर, जबकि कलयुग को सतयुग बनाना है। उन्होंने फिर कल्प की आयु इतनी लंबी बना दी है, सभी को घोर अंधियारे में डाल दिया है। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को ही बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने बहुत युक्तियां बताई है। किस बात की? मुझे कैसे याद करो। बाबा ने बहुत युक्तियां बताई है। सिर्फ बाबा को याद करो, चाट रखो, भोजन बनाने समय भी याद करो। भोजन बनाने समय भी याद करो। भोजन बनाने समय पति बच्चा याद पड़ता है। अब पत्नी खाना बनाएगी, पति के लिए बनाना है, बच्चों के लिए बनाना है, तो बच्चे याद आते हैं ना बनाते समय। लेकिन क्या बाबा याद आए बनाते समय या आत्माएं याद आए? अगर बाबा की याद होगी तो वो उसमें शक्ति बढ़ेगी और बच्चे खाएंगे, पति खाएगा तो उसको भी शक्ति मिलेगी। अब बच्चों और पति को याद करके बनाया तो शक्ति कहाँ मिलेगी? याद करना है बाबा को। तो इसलिए बाबा कहते हैं भोजन बनाने समय पति बच्चे याद पड़ते हैं, तो शिव बाबा याद क्यों नहीं पड़ता? कई कहते शिव बाबा याद नहीं पड़ता। अरे बच्चे याद पड़ते हैं, पति याद पड़ता है, खाना बनाते भी वो याद पड़ता, तो शिव बाबा क्यों नहीं याद पड़ता है? हाँ माताएं बताओ, पड़ता शिव बाबा याद आता है ना? ऐसा है जो कहेगा शिव बाबा याद नहीं आता है भोजन पकाते? भाई भी बाबा के भंडारे में भोजन पकाते हैं तो शिव बाबा को याद करके बनाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तो भोजन बनाने समय पति बच्चा याद पड़ता है, तो शिव बाबा क्यों नहीं याद पड़ सकता? ये तुम्हारा काम है बाबा को याद करना। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं। ये बुद्धि के लिए भोजन है, सीढ़ी है। इसको चढ़ो,
न चढ़ो, अब ये तुम्हारे ऊपर है, क्या सोचो क्या न सोचो। ये है तुम्हारा काम। जितना याद करेंगे उतनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, याद की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। अगर याद की सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो इतना सुख नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे, हाँ आज बाबा ने विस्तार किया इसका। मीठे मीठे सिक्की लदे अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर आए मिले हुए बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी, हाँ मीठे मीठे रूहानी बच्चों का, मीठे मीठे रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा, बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। याद की सीढ़ी पर चढ़ने से अपार सुख का अनुभव होगा। वरदान, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा। कौन सी विधि है? अटेंशन और चेकिंग। अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म बहुत समय व्यर्थ गंवा देते हैं। जितनी कमाई करना चाहो उतनी नहीं कर सकते हैं। कल भी बाबा ने कहा ना, हीरे समान ये जन्म है हमारा। ब्राह्मण जीवन कितना ऊंचा है, तो कुछ भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं जितनी कमाई करनी चाहो उतनी नहीं कर सकते अगर व्यर्थ है तो। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। इसलिए सदा स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। स्लोगन, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। और आज का होमवर्क क्या है? आज 31 तारीख है। स्वमान, मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। चिंतन, फरिश्ता स्थिति का अनुभव सदा कैसे हो उसका चिंतन करो। योग अभ्यास, मैं फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा लाइट के शरीर में विराजमान हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही है, जो आत्माओं को कमजोरियों से मुक्त कर शक्तिशाली व निर्भय बना रही है। ऐसा योग अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे, फिर डबल विदेशी भाई बहनें बैठे रहेंगे, आपको आज का प्रोग्राम देंगे। अच्छा, आज की जो टोली है पूना मीरा सोसाइटी से क्रीम रोल आया है। क्रीम रोल मीरा सोसाइटी पूना से आया है, जो आज क्लास की टोली मिल रही है सबको। ओम शांति।